मस्कन से हम लोग जा रहे थे और यहाँ पे बहुत जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है। पूरा बैंक उड़ गया है, पूरा फ्लैट उड़ गया है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मस्कन चौरंगी के करीब धमाका, 3 अफराद जाम बाहक, 25 जख्मी, मुतादिद की हालत तशवीशनाक। मस्कन चौरंगी धमाका गैस लीकेज के बायस हुआ। धमाका खेज मवाद के शवाहिद नहीं मिले। धमाके से 2 फ्लैट्स की बैल्कनीज मुकम्मल जबकि एक की जुज़वी तौर पर तबाह हो गई। इमारत का मुतासरा हिस्सा मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। इमारत के नीचे से गुजरने वाली गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। वज़ीर आला सिंध का मस्कन चौरंगी धमाके का नोटिस, कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब। डीजी रेंजर सिंध का जाए हादसा का दौरा, कहा कराची के शहरी खौफजदा न हो। मुतासरा इमारत से लोगों को निकाल लिया गया है। कौम के साथ मिलकर बुरे अज़ाइम रखने वालों का डट कर मुकाबला करेंगे। 20 साल से दहशतगर्दी से निमट रहे हैं और जंग जीती है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के बाद सियासत में गर्मा गर्मी। पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा परवेज अशरफ कहते हैं कराची के वाक़े पर वजीर आज़म खामोश क्यों है। पूरे सीन से वजीर आज़म गायब है। मुल्क में गैर यकीनी फ़ज़ा कायम है और वजीर आज़म साकिन है। हुकूमत जल्दी पर तेल डालने का काम कर रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं वजीर आज़म ने इदारों को सियासत में मुलविस किया। मुल्क का वज़ीर आज़म अवाम की तकलीफ और मईशत से नाआशना है। वज़ीर आज़म को परवाह नहीं कि मुल्क में क्या हो रहा है। JUI रहनुमा अकरम खान दुरानी ने कहा ये जाली हुकूमत है। मुल्क में संगीन बहरान है लेकिन हुकूमत कुछ नहीं कर रही। IG सिंध के मामले पर इंक्वायरी की जरूरत नहीं, वाक़े में मुलविस अफराद को सजा देनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पार्लियामेंट अपना काम करे, इंतजामिया अपना काम करे। सूरत हाल तब खराब होती है जब दूसरे इदारों में मुदाखलत की जाती है। हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। अवाम पर मुसल्लत किए जाने की हुक्मरानी का तस्वुर खत्म होना चाहिए। सिंध के जज़ायर पर हक सिंधी अवाम का है, वफाक का नहीं। कोई शुबा ही नहीं कि सिंध पुलिस के ऑफिसर्स बिलावल हाउस के इशारे पर छुट्टी पर गए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं इदारों को नीचा दिखाने की कोशिशें और साजिशें नाकाम बनाना होंगी। जब ओमनी वालों के सामने लाइन लगाकर खड़े होते थे तो भी इसी तरह का रद्द अमल होता। पाकी दामा की ये हिकायत आगे बढ़ी तो मामलात खुलेंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। नफीसा शाह कहती हैं गिरफ्तारी से सियासी बहरान पैदा हुआ, इनको जमहूरी अंदाज में शिकस्त देंगे। PDM के बयानिए को तकवीयत मिली है। परवशा खान ने कहा विकेट उड़ाने की बात करने वालों का पता चला कि विकेट कैसे उड़ती है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो को बच्चा कहने वालों को पता चल गया होगा कि बच्चा कौन है और बड़ा कौन। गिलगित बाल्तिस्तान में इंतखाबात की आमद तैयारियां उरूज पर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी स्कर्दू पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो आवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। आवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं।
मुर्तजा वहाब कहते हैं कि कैप्टन सफदर वाकई की इंक्वायरी के लिए मेंबरान के नामों का ऐलान आज कर देंगे। वीडियो मौजूद है किस तरह पुलिस को धमकियां दी गई। सिंध के जजायर पर बनाई गई आइलैंड अथॉरिटी मुस्तरद करते हैं। सदारती ऑर्डिनेंस को सिंध असेंबली के जरिए गैर मौसर किया जाएगा। एहतसाब अदालत लाहौर का जेल हुक्काम को शहबाज शरीफ को सहूलियात मुहैया करने का हुक्म। कुर्सी, मैट्रेस और घर का खाना फराहम करने की हिदायत। सुपरिंटेंडेंट जेल को 27 अक्टूबर को शहबाज शरीफ की सहूलियात से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से शहबाज शरीफ को अज़ियत देने की हिदायत आई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ का इल्जाम, कहा हम इनको जुल्म और बर्बरियत नहीं करने देंगे। आपका भी वक्त आने वाला है, आप मुंह पर हाथ फेर कर कहते हैं देख लेंगे, अब हम भी आपको देखेंगे। लीगी रहनुमाओं का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। मलिक अहमद खान ने कहा मुस्लिम लीग की क़यादत पर सियासी इंतकाम पर मबनी मुकदमात हैं। बिलाखिर हम दुरुस्त समत में चल निकले हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं माह सितंबर में $73 मिलियन के सरप्लस के साथ करंट अकाउंट पहली तिमाही के लिए $792 मिलियन सरप्लस हो गया। गुज़श्ता बरस इसी अरसे के दौरान $1492 मिलियन खसारे का सामना था। गुज़श्ता माह के दौरान बरामदात 29% बढ़ी, तरसीलात ज़र में 9% इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अटॉर्नी जनरल जावेद खान की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत मुख्तलिफ केसेस के हवाले से तबादला ख्याल। आइलैंड अथॉरिटी ऑर्डिनेंस से मुतालिका मामलात पर गौर। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मुतालिका ज़ेर इल्तवा मुकदमात के हल के हवाले से लाहे अमल पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने मुकदमात की मौसर पैरवी के हवाले से अटॉर्नी जनरल और उनकी टीम की काविशों को सराहा। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी जारी रही तो मुख्तलिफ शोबे बंद किए जा सकते हैं। NCOC का मुल्क में कोरोना से बढ़ती अमवात पर तशवीश का इजहार। तमाम चीफ सेक्रेटरीज को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। मास्क के इस्तेमाल और समाजी फासले को यकीनी बनाया जाए। हाई रिस्क सेक्टर्स, ट्रांसपोर्ट, मार्केट्स, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट समेत अवामी इज्तिमात पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन चेला राम कहते हैं हुकूमत कौमी अक़लियती कमीशन बिल की मंजूरी के लिए संजीदा है। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल क़िबला अयाज़ ने कहा अक़लियती बरादरी के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी अक़लियती कमीशन का अहम किरदार है। खुशहाल पाकिस्तान के लिए हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में पाकिस्तानी काउंसलेट में भगदड़ मचने से ख़वातीन समेत 15 अफराद हलाक। काउंसिल खाने के बाहर 3000 से ज़ायद अफराद पाकिस्तानी वीज़े के हुसूल के लिए खड़े थे। पाकिस्तानी सफारत खाने का वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा दरख्वास्तों के हुसूल के लिए अफगानिस्तान के सूबाई हुक्काम ने इंतज़ाम कर रखा था। अफगान जमीन चीन के खिलाफ अमेरिका के हक में इस्तेमाल नहीं होगी। अफगान रहनुमा गुलबदीन हिकमतयार का खिताब। कहा अमन और तरक्की जंग के खात्मे से ही मुमकिन है। हम अफगानिस्तान में मसाइल का हल अफगान नुक्ता नज़र से देखना चाहते हैं। जब अमन होगा तो मईशत, कानून, सिफारतकारी पर बात होगी। क्या पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल पाएगा? पेरिस में FATF का इजलास जारी। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के इकदाम का जायजा लिया जाएगा।